धारणा अच्छी होगी। जितना दान करेंगे खजाना बढ़ता जाएगा, विचार सागर मंथन चलता रहेगा और अच्छी धारणा होगी। दान करने के इतने फायदे हैं। अच्छा, प्रश्न है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? बेहद का सुख नहीं है, सुख है वो नहीं, सतो प्रधान बुद्धि नहीं। दीदी हलचल रहेगा, अशांत मन होगा, दुख में रहेंगे, उनको ज्ञान समझ में नहीं आता। उनको ज्ञान देखो, जब समझ बाबा इस तरह का पूछते ना अज्ञानियों का, मतलब आप ट्राई कर रहे हो कि वो ज्ञान सुन ले, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में नहीं है, तो वो उनकी निशानी क्या होगी? जिनके आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है, अब उनके बोल क्या होंगे? हाँ, एक बात है, हम तो वैसे ही सुखी है, हाँ ये बोलोगे, हमको तो हम सुखी है, हमको जरूरत नहीं ज्ञान की। दूसरा, निश्चय नहीं, फुर्सत नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट। हाँ, निश्चय तो बाद अभी में तो होता है। समय बहुत पड़ा है, कर लेंगे। हाँ, अभी बहुत टाइम है। तीसरा, बहुत अच्छी, राइट राइट, जिनको आप सुना रहे हो लेकिन उनके भाग्य में नहीं है। क्या अनुभव है आप लोगों का? हम सब कैसे जानते हैं। आपका क्या सही है, ये कैसे माने? क्वेश्चन मार्क करेंगे। अच्छा, और? नहीं, हम सब जानते हैं, हमको पता है। हाँ, ये भी है, ये सब मुझे पता है, हमारे में भी बोला ही, यही लिखा हुआ है। हाँ, हमारे धर्म में भी ऐसे ही बताते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं वह ज्ञान को सुनेंगे, लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। उल्टा घड़ा, कितना भी पानी डालो जाता ही नहीं अंदर। ठीक है, देख लो, जिन जिन को सुना रहे हैं, और अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, बहुत अच्छा, ये भी है, कहेंगे हाँ, तीसरी निशानी नहीं, फोर्थ निशानी, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, मार्ग अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। मेरे पुराने लैपटॉप में है, मेरा बैग में है ना लैपटॉप, कमरे में जो लैपटॉप। बाबा कहते यह भी तकदीर है, तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना, हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है ना, चलो प्रजा तो बनाओ, राजा नहीं तो। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। ठीक है, तो इनके ये स्टेटमेंट्स होंगे, बाकी आप सबने जो कहा वो भी एक्यूरेट है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी दूसरी बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुखधाम था, भारत ही दुखधाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर। भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान हो, कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, तकदीर है उसके क्या क्या बातें होती है, जिसको हम कहते बड़ा तकदीरवान है। सुखी रहते हैं। और फैमिली अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, तो भी अच्छी तकदीर मानी जाती है।
स्वास्थ्य ठीक हो, हाँ, शरीर ठीक रहे, जिसका जिंदगी में सफलता मिलती रहे। हाँ, सफलता मिलती रहे। स्वास्थ्य, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख, संपर्क का सुख, बुद्धि का सुख, संस्कारों का सुख, तो तकदीर अच्छी है ना। अब तन, पहले तो इन सारे सुख है किसी में, तन का सुख, मन का सुख, चलो धन का सुख हो सकता है संबंधों का भी सुख हो, संपर्क का सुख है, संपर्क का सुख, बुद्धि का सुख है, जो भी आपको मिलते हैं अभी आजकल जहां भी आप जाते हो सोशल गैदरिंग में, बुद्धि का सुख है, संस्कारों का सुख है, कितनी गलत आदतें हैं, नहीं है ना। और फिर हम कहते हैं कि स्वर्ग में है वो कहते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। उनको बोलो ये सब सुख की डेफिनेशन है। इसलिए बाबा कहते तुम कितने तकदीरवान थे, हमारे में ये सारा था। इन बातों को भी तुम बच्चे समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। अच्छी तकदीर देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है समझने की बात है। समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है। गाते भी है पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। सो सारे तकदीर का बेसिस है पवित्रता। पवित्रता। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे पतित पावन सीताराम। पतित पावनी नदी तो है नहीं। मनुष्य की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते। दुख और सुख का ये खेल है। दुख कौन देते हैं, सुख कौन देते हैं, दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी है। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते। अगर सुख दुख में याद करते हैं, डॉक्टर अगर हमें ट्रीटमेंट नहीं करे तो बीमारी में उसको क्यों याद करेंगे। तो दुख में परमात्मा को याद करते तो प्रूव्ड है परमात्मा, हाँ परमात्मा दुख नहीं देते। तो कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है या उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। भक्ति का स्टेटमेंट, दुख सुख भगवान देता है। समझा सुशीला बहन? क्योंकि अगर वो दुख देता है तो उसको क्यों याद किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अब बोल नहीं सकेंगे। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देंगे। वो लोग समझते भगवान ही दुख सुख दोनों देते, पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं है। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुमको कितनी आंखें मिली है? कितनी है टोटल? तीन आंखें है। थर्ड एम्पायर भी है। तो फिर डिसीजन रॉन्ग होना चाहिए। तो ब्राह्मण बच्चों का डिसीजन रॉन्ग नहीं हो सकता। 3 आंखें मिली हुई है, तुम सबको समझा सकते हो। जबकि गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? ये यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सदगति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात ही नहीं है। विवेक कहता है भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से बने?
भारत पावन धनवान चाहिए, तो किससे बनेगा? पवित्र। बुद्धि पवित्र हो जाए तो स्नान कैसे बुद्धि को पवित्र करेगा? क्योंकि बुद्धि तक स्नान के पानी पहुंचे तब तो पवित्र बने। तन भी नहीं होता है पवित्र स्नान करने से। अच्छा, शास्त्रों को पढ़ने से बने? ऐसा धनवान और पवित्र भारत बना तो शास्त्र पढ़ने से बना। ये तो तुम करते आए हो, फिर भी पुकारते कि ये पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तभी पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। ये कोई समझते ही नहीं है कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, उसका अर्थ भी बाप ही समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है। कहते सबका दाता राम। अच्छा, दाता क्या ये भी नहीं समझते है ना। एक कौन सा स्टेटमेंट है, सबका दाता राम, लास्ट में आता है वो एक है ना, पतित पावन सीताराम, ऐसा है लास्ट में सबका दाता राम। वो मुझे याद नहीं है ना, एक स्टेटमेंट है ऐसा। यह भी नहीं समझते, बाप समझाते सबका दाता राम तो एक निराकारी है। मतलब सबका दाता राम, राम वर्ड मतलब राम वाला नाम भी कोई एक का नहीं हो कर सकते, जिनको सब बिलीव करते हैं। कहते हैं ना राम राज्य, पतित पावन सीताराम। इसी तरह तो दीदी अर्थी लेके जाते हैं ना तो बोलते हैं राम नाम सत्य। हाँ, राम नाम सत्य, ये भी अच्छी है। उस समय भी राम का नाम है तो जरूर मतलब राम नाम सत्य मतलब ईश्वर से कनेक्टेड बोला है ना। कोई उस वो त्रेता युग के श्री राम जी के लिए तो नहीं होगा ना, क्योंकि राम नाम सत्य बोला तो ईश्वर को संबोधित किया। तो राम वर्ड ये ईश्वर से संबोधित है। हाँ, वो भी पतित पावन बोला, सीता राम बोला। कितने सारे ऐसे ऐसे निकालो, बहुत अच्छी है। ऐसे विचार सागर मंथन करो। सुना सभी? एक राम नाम सत्य बोला, और भी कौन सा है, सबका दाता राम बोला, राम राज्य कहा। अच्छा, राम वर्ड जहां आता है वो वाला। तो बाप समझाते हैं दाता राम तो एक निराकारी है, बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सत्युग में सब पारस बुद्धि है, नाम ही है पारसनाथ पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो, आत्मा गोल्डन एज बनती है, अभी आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं, पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। गाया भी हुआ है, जो पवित्र बनने में हंगामा करते वो कौन से असुर है? बोलो बोलो बोलो, राइट बोलो बोलो। उतना सुरपणखा, कंस, जरासन, दुशासन, पूतना, सुपनखा, शिशुपाल। ये सब जो पवित्र बनने में हंगामा करते, श्री कृष्ण को श्री राम बोलते ना, उनको करा। ये सब पास्ट की बातों का ही गायन है, जरूर संगम का ही गायन है। हर बात संगम की गाई जाती है। बाप कहते मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। और नई रचना कौन सी होगी? अगर परमात्मा क्रिएटर है, वही कपड़े से उस कंपनी के मालिक का भी पहचान होती है। जैसे हम कहेंगे हाँ ये रेमंड है, मतलब कपड़ा इतना अच्छा है, तो वो कंपनी भी कौन सी होगी। और फिर कई कंपनी तो क्लेम करते हैं ना हम तो बहुत बेस्ट क्वालिटी करते हैं। तो वो फैमिली, वो व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से।
तो परमात्मा अगर रचयिता है, भगवान सर्वगुण हाईएस्ट इन गुडनेस कॉन्शियसनेस, तो उसकी रचना भी कैसे होगी? ऐसे कैसी रचना होगी जो आज की रचना हम देख रहे हैं? तो बाबा कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कितनी सारी बातें हैं, प्रूव करता है कि परमात्मा क्या रचते हैं, परमात्मा कौन है, कितनी सारी बातों से प्रूव्ड होता है। तो रचयिता है तो जरूर नई रचना रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला, उसका यथार्थ नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रात्रि का भी अर्थ तुम समझते हो। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन होगा। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, अब वापस जाने का है, सत्युग था फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, देवता भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वो गोरे अर्थात पावन है और अभी के मनुष्य सावरे अर्थात पतित है। भारत गोल्डन एजेड था, अभी आयरन एजेड है। आत्मा में खाद पड़ गई है, वह निकलेगी योग अग्नि से। आगे मन मना भाव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं है, तो योग कैसे लग सकता है? परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाओ, तो बुद्धि कहीं भी योग लगाने के लिए उसका कुछ तो चाहिए ना, नाम रूप, परंतु उनके रूप का पता ही नहीं है। कहते नाम रूप से न्यारा है, ना नाम है न रूप है, तो योग किससे लगाए, किसको याद करे? इसलिए फिर उन्होंने क्या कर दिया, श्वास पर केंद्रित कर दिया ध्यान को, क्योंकि श्वास तो उसका भी तो नाम है, श्वास नाम तो है ना। तो इस पर कितने क्वेश्चन मार्क है ना, कैसे याद करे? तो इसका मतलब ये ईश्वर है, उस पर केंद्रित करके उससे मिलो, श्वास पर अटेंशन देके, निधि ध्यासन बोलते उसको। तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा, तो योग किससे लगाए? भगवान उवाच मन मना भाव, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है? आत्मा का रूप क्या है? देखा है आत्मा को? बिंदु। आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बिंदु, बिंदु क्यों आत्मा को बिंदु कहा गया? आत्मा को बिंदु क्यों कहा गया? बोलो सावित्री बेन, बिंदु क्यों कहा गया? कहा जाता है बिंदु को साइंस में इनफाइनाइट कहते हैं, जिसको डिवाइड भी नहीं कर सकते और जिसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी है। बिंदु अर्थात इनफाइनाइट। और दूसरा रीजन, ज्योमेट्री में बिंदु का महत्व क्या है? ज्योमेट्री में कौन है मैथमेटिशियन? बिंदु मतलब जो सब, जिसमें सब कुछ बन सकता है, रोम्बस बन सकता है, पेंटागन बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, सर्कल बन सकता है, क्योंकि बिंदु का अपना कोई शेप एंड डायमेंशंस नहीं है, कुछ डायमेंशंस नहीं है। तो आत्मा बिंदु है। तो बाप के लिए कहते ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते। अच्छा, कोई करके अंत पा भी लेवे, परंतु आकाश का अंत नहीं पा सकते। अच्छा चलो, बहुत मेहनत की या दिव्य दृष्टि से अंत मिल गया, पर उससे फायदा क्या? किस बात का फायदा नहीं होता है? कहते ब्रह्म का अंत नहीं पा सकते, क्या प्राप्ति नहीं हो सकती? बाबा ने बताई, हाँ मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिलेगी ना, अंत पा भी लिया मैंने। अच्छा कोई करके अंत पा भी लेवे, परंतु उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कोई को मिलती नहीं है। मुझे अभी मैं दुखी हो रही हूँ,
क्योंकि घर में ये वातावरण है। अब मैं आकाश का अंत पाके मुझे क्या सुख मिलेगा? हुआ ना क्लियर? ठीक है सुमन बन। उससे मुझे क्या मिलेगा? बीमार है शरीर, लेकिन मुझे अच्छा फील करना है, उसके लिए आकाश का अंत, ये सब अंत पे पाले। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिलेगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। गाते भी एक ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य है, चैतन्य है, पतित पावन है, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे। तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति न हो न सके। ज्ञान है दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति है रात। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, न कि पानी। ये सबको समझाना है। सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते रहते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है। परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये कोई हिसाब ही नहीं बनता। बाप ही आकर सबको दुखों से छुड़ाते हैं, सुख में सिमरन सब करते हैं। कितनी रड़ियां मारते हैं। अच्छा पूछो ये कब से करते आए हो? कब से ऐसे बोलते आए हो? तो कहते परंपरा से। ये बोलते आए सुख में बाप ही भगवान दुख से आकर छुड़ाते हैं। फिर पावन तो कोई हुए नहीं और ही पतित होते गए। मतलब इतना सब भक्ति करते करते डाउनफॉल ही हुई, दुनिया नीचे ही गई। जैसे अगर हम ज्ञान सुनते सुनते हमारा और ही गुस्सा बढ़ता जाए और ही हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती जाए, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई इससे तो हम अच्छे, क्या फायदा आपके ज्ञान का। तो अगर दुनिया में इतना सब कुछ करके भक्ति तो बढ़ती गई ना, द्वापर से कलयुग तक, तो दुख भी बढ़ता गया, तो फिर क्या प्रूफ है कि भगवान सुख देता है, दुख हरता है? दुख तो बढ़ता गया संसार में। तो पूछो ये सब करते आए, फिर पावन तो कोई हुए नहीं, पतित ही होते गए। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। विष्णु का दिन नहीं कहते, क्यों? बोलो। वो दिन में ही है विष्णु, विष्णु दिन में ही है। विष्णु दिन में है इसलिए। ज्ञान पूर्ण स्वरूप है ना, सारथी ने ब्रह्मा कुछ एक एक वन एट अ टाइम। जब कलयुग था तब तो उस आत्मा का नाम ब्रह्मा था और उसी ने ज्ञान लिया, फिर तभी दिन आया, इसीलिए ब्रह्मा का ही दिन कहा जाता है। विष्णु को तो ज्ञान है ही नहीं सतयुग में कुछ। विष्णु को ज्ञान ही नहीं है तो उसका दिन कहाँ से आया? ब्रह्मा को ज्ञान था इसलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। विष्णु का तो रात कभी होता ही नहीं। और विष्णु क्लियर अप एंड हुआ? डाउन नहीं होता है, विष्णु का अप एंड डाउन भी नहीं होता है दिन और रात, ब्रह्मा का। हाँ ब्रह्मा का होता है। तो फिर विष्णु, विष्णु का दिन नहीं कहते क्योंकि ज्ञान अभी मिलता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात, फिर कहते ज्ञान का सागर है। अच्छा कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब समझाकर पूरा करते तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो, गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है। कितनी ज्ञान की बातें हैं। समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म है, कितना हंगामा है, आपस में ही हंगामा हो गया है। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम ही नहीं था, सुखी सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है। बच्चों को देखो, सुख के लिए अगर एक संसार को भी सुखी बनाना है या एक सुख की कैटेगरी में बताना है संसार को, तो क्या क्या बातें जरूरी होती है कि वहां दो दो धर्म एक ही हो, है ना?
एक घर में भी ये सुख ही चाहिए। तो जैसे होता है ना, जिसके घर में सारे ज्ञान में चलते हैं, एक मत, सबका ही एक ही माइंडसेट है, सब एक्सेप्टेंस की कला है, सब शांत है, सबको बाबा से प्यार है। एक घर का भी देखो जाए तो क्या कहते हैं, ये तो स्वर्ग है। तो संसार को स्वर्ग की कैटेगरी देना है तो उसमें एक ही चाहिए ना। इवन अगर एक घर में ये उस एक श्री कृष्ण का है, एक श्री राम का, एक शिव बाबा, मतलब अलग अलग भी हो ना, तो भी कंप्लीट सुखी नहीं हो सकता। मतभेद कुछ ना कुछ वैसे तो रहता है, चाहे वैसे मिलनसार होंगे। सुख के लिए 100% सुख के लिए एक ही धर्म चाहिए, एक ही मत चाहिए। एक वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सुख के लिए। एकता, तब एकता आएगी। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, तब एकता आएगी। तो बाबा कहते हैं, तो शुरू से बच्चों को समझाया है, कब जाएगा वो चक्रदेरिया? बच्चों को समझाया तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, चक्र रिपीट होता है। कब जाएगा? अभी तुम रुपया तमो लेके प्रधान से गाड़ी में? सतो प्रधान बनते हो, बन रहे हो योग बल से। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हैं। तो धारणा कर औरों को नहीं समझाते तो क्या होगा, बोलो विनोद भाई। अगर हम धारणा करके औरों को नहीं समझाते तो वृद्धि नहीं होती, तीर नहीं लगे। हाँ ये भी है, पॉइंट्स भूल जाते हैं। एक्चुअली अगर हम धारणा करते हैं, बाबा ने कह दिया बच्चे निश्चय बुद्धि, और समझाओ, तीर लगेगा, ये भी एक रिजल्ट है, और पॉइंट्स याद रहता है। पॉइंट्स भूलने का कारण भी है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते नहीं है ना उस पर, है ना, इसलिए। तो तुम बच्चे नहीं तो पॉइंट्स भूल जाती है। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरा कैसे बैठेगा। दान देते जाएंगे तो खजाना बढ़ता रहेगा, ये देखना होगा। दान देते जाएंगे और कैसे होता जाएगा। एक होता है फिजिकल दान दो, और एक है उस ज्ञान को कर्म में लाओ। जैसे हम दान देते हैं, वो पर्टिकुलर मेरे में टैलेंट है, उसको हम यूज करते हैं सेवा में, उस पर्टिकुलर टैलेंट को। तो क्या होगा, जब पर्टिकुलर टैलेंट को हम यूज करते हैं तो वो और शक्तिशाली है। देखो एक तरीका है कि ये कहो कि देखो अगर मैं ज्यादा करूंगी ना तो मेरे ऊपर ही आएगा सारा। एक फील करो कि ज्यादा करूंगी तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं टोली बनाऊंगी, पता चलेगा तो मेरे को ही सब बोलेंगे टोली बनाने को, तो इसलिए नहीं बताओ अपनी टैलेंट्स। और दूसरा है कि मैं क्यों करूं, मतलब ईगो है, जितना है उससे आधा। एक्चुअली जितना हम करेंगे, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हम जितना करेंगे, हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, दूसरे को करने की प्रेरणा देते हैं, हमें हैंड्स भी मिलते जाएंगे। अगर हम करेंगे तो हमको और मददगार भी मिलते जाएंगे। करेंगे ही नहीं और अपनी टैलेंट्स और पावरफुल होती जाएगी, पक्की होती जाएगी, सेवा भी होगी, हैंड्स भी बनेंगे, मददगार भी मिलते हैं।
और टैलेंट्स भी अच्छी वृद्धि को पाती है। तो बाबा कहते हैं जो सर्विस पर है तो जितना दान करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, किसको कैसे समझाए। भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है। तो जो सर्विस पर है उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो है ही। महारथी वह जो दूसरों को महारथी वह जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, नॉलेज धारण करते हैं, पद भी उनको ऐसा मिलता है। यह मेहनत सारी गुप्त है। तुम रावण के बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहां रावण होता ही नहीं। रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य ही अलग है। राम का अलग राज्य, राम को चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है रावण को। रावण राज्य ही अलग है। चढ़ाई क्यों करते? या तो उसका राज्य लेने या उसको मारने। तो उसका राज्य चाहिए नहीं। कितना लॉजिक है ना। जब राम है तब रावण का राज्य नहीं, और जब रावण राज्य है तब राम राज्य है नहीं। ये लॉजिक लगता है कि राम राज्य था और उस पे फिर रावण था, फिर बाद में राम ने चढ़ाई की। क्या लॉजिक लगता है? फिर उस सतो प्रधान, जैसे हमारा सेंटर है सतो प्रधान है ना, और वहां और उसी सेंटर के में एक कमरा है रावण का। क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा? तो राम दुनिया है ना, राम का वर्ल्ड है, राम राज्य है, तो उसमें एक धोबी भी नहीं रहेगा। तो बाप समझाते इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, खत्म होने का है। यह मेहनत सारी गुप्त है। तुम बच्चे भी समझते हो कि रामायण भागवत आदि सब सत्य है, सब इस समय की बातें हैं। अभी चल रहा है दुशासन, दुर्योधन, कंस, ये सब अभी का है। तो ये सब इस समय का है, तो इसलिए सत्य है या असत्य है? रामायण सत्य है ना। सत्य। समझाने के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। समझेंगे फिर भी कोर्ट में कोई सैपलिंग लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वह सब निकल आएंगे। हिंदू वास्तव में असुर देवी देवता धर्म के। समझाना है, तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना। देवी देवताओं को ही पूछते हैं, देवता ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। हम समझाएंगे भारतवासियों को। अब सैपलिंग लगता है, बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। शूद्र बुद्धि थे ना हम। कितने बजे? 4 बजे कोई उठता था बिना ज्ञान के। और 6 बजे कोई स्नान करता था बिना ज्ञान के। प्रदीप भाई, दीदी भक्ति में करते थे, गंगा स्नान और करने जाते थे 4 बजे उठ के। वो तो फिर हफ्ते मतलब नहीं, साल रोज में रोज का नियम होता था। रोज जाते थे, मेरी दादी जाती थी रोज। कहते हैं समझेंगे फिर भी कोर्टों में कोई सैपलिंग लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो सब निकल आएंगे। हिंदू वास्तव में है असुर देवी देवता धर्म के। समझाना है, तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो। सुना? देवी देवताओं की नस्ल है हमारे में। समझा तनुज भाई इसका मीनिंग? नस्ल मतलब बोलो। ब्लड है, वंशज है, ब्रीड। मतलब वो मेरे DNA पूर्वज। हाँ, genes
डीएनए, हाँ ये बोल सकते हो, डीएनए ये है। तो हम भारतवासी देवी देवता नस्ल के थे। बाप बैठ समझाते हैं, समझाना है। देवी देवताओं को ही पूछते हो, देवता ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। हम समझाएंगे भारतवासियों को। देखो, जो जिसका कल्चर होता है ना, उसके लिए लॉजिक नहीं होता है। सपोज कोई वो पंजाबी कल्चर के है, तो जो जो उसकी परिपाटी चलती है, वो भांगड़ा वैसे ही भांगड़ा ही करेंगे। अब उसकी लॉजिक क्या है? भाई तुम गरबा क्यों नहीं करते हो? हमारा कल्चर है, वो चला आ रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन नहीं होता है। तो जो नस्ल का होगा ना, उसके लिए क्वेश्चन नहीं होगा। हम देवता नस्ल के तो हम क्यों पवित्र रहते हैं, हम क्यों क्लास करते हैं, तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा क्यों स्टाइल है, सतो प्रधान भोजन। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हो, बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं, परंतु सदगति तो बाप ही आकर करते हैं। तब तो तुम उनको बुलाते हो ना कि ये पतित पावन आओ। युक्ति से समझाओ तो समझेंगे जरूर। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसे देखने में आता है। कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर ये पद पाया, बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा करना है। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाए? क्यों न मीठे बन जाए? सर्वगुण संपन्न बनना है। यह है राजयोग, नर से नारायण बनने का, अर्थात राजाई पाने का योग। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। यह है चढ़ती कला का युग, बाकी सब है उतरती कला का युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती है, ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाप बैठ आत्माओं बच्चों से बात करते हैं कि मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? अंतिम जन्म पतित नहीं बनो, तो बाबा कहते क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? सिर्फ अंतिम जन्म, अंतिम जन्म में भी जब ज्ञान मिला तब से पावन बनो, तो भी मैं विश्व के मालिक के, आप उसके वो होता है ना, सीए शुरू कर दिया तो आप मेरिट रैंकर के कैटेगरी में आ सकते हो। तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा, फिर भी नहीं मानेंगे क्या? पूछ रहे बाबा। फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे। तुम ये जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूं, परमात्मा की गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी है। क्या? तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। कौन गारंटी करता है, गारंटर कौन है, उस पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी हो जाती है और उस पर फेथ होता है। भाई तुम इसकी गारंटी ले रहे हो ना? बाबा कहते मैं गारंटी करता हूं, अगर तुम मेरी मत पर पवित्र बनेंगे तो विश्व का मालिक बनाऊंगा। तो बाप का भी नहीं मानेंगे क्या? कितने सारी बातें बाबा ने कही, 4 बातें। अंतिम जन्म पवित्र बनो, जो अभी ये सब बोला ना, तो बाप का भी नहीं मानेंगे क्या? पूछ रहे बाबा। देखो पतित बनते हैं, विश्व का तो छोड़ो, घर के भी मालिक नहीं बन पाते। घर में भी हाथ हाथ जोड़ना पड़ता है, चाहे वो युगल ही है तो भी बच्चों के आगे झुकना पड़ता है, या युगल युगल के आगे झुकते ही है। चलती है हमारी घर में, किसकी चलती है पूरी?
भाई इनके आगे तो ना मैं, मतलब वैसे बेशक हम हेड ऑफ द फैमिली है, एक एस्पेक्ट में मास्टर होंगे, लेकिन कहते ये बेटे बहू है ना, उनके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकती। है कोई का ऐसा? है ना, नहीं बोल सकते हैं ना। मतलब ये सब भी तो है ना। तो पतित बनने से घर के भी तो मालिक नहीं बने तुम, बाकी हो तो छोड़ो, कॉलोनी के मालिक तो क्या बनेंगे। और भगवान गारंटी करता है तुम पवित्र बनो, मैं पूरे विश्व का मालिक बनाऊंगा। घर के तो मालिक बन ही जाते हैं ऑटोमेटिक। तो बाबा कहते हैं जो बाप की भी नहीं मानेंगे क्या, जो फूल बनने वाले होगा, अब ये सब बोल के बाबा कहते उनको झट तीर लगेगा। भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हो, कहेंगे मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद कुछ भी करेंगे नहीं, सिर्फ महिमा की, औरों को कहा अच्छा है। भाई इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, तुम भी सुनो। बच्चों को कहते सुनो तुम भी, और तुम खुद करो। ज्ञान इनका बहुत अच्छा है। तो कई ऐसे है ना आते हैं, मेरा बच्चा ना बेटा बहुत डिप्रेशन में है, तो इसलिए प्लीज उनको, हमने कहा कि भाई तुम भी सुनो। बोला नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, बेटे को डिप्रेशन में है। तो फिर हमने कहा कि अगर आप नहीं सुनेंगे ना तो उसको हेल्प नहीं मिलेगी। अगर उसको हेल्प करना है, आपको सुनना है, तो हुआ क्या, चाहे बेटा चला ना चला, वो पिताजी तो चल पड़ा, माताजी चल पड़ी ज्ञान में। और अब उसको लगता है कि सचमुच मेरे लिए ज्यादा फायदा है, डिप्रेशन उनका है। हाँ ये उनको लगता है इनको डील करना आता है, मेरे को तो आता है। फिर हमने पूछा आप इफेक्ट होते हो, ये डिप्रेशन में है या ये, आप इफेक्ट होते हो? हाँ इफेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब आपको भी जरूरत है। फिर तो क्लियर हुआ ना। तो बुखार किसके कारण भी मुझे आया, मुझे भी तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो परंतु खुद चलना नहीं है, इससे क्या हुआ, कहेंगे तकदीर में नहीं है, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे। बहुत अच्छा है तुम्हारा ज्ञान, बहुत अच्छा है, परंतु वापस आज कुछ दिनों के बाद बोल रहे बाबा, सुना सब, बच्चे ऐसे सेवा करते हैं तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स मिलते हैं, परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए ना। हजारों को सुनाना पड़े, बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप दादा को बाप याद दादा को याद गुड बाबा मॉर्निंग। याद बाबा प्यार शुक्रिया। नमस्ते गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। पहला पॉइंट है, रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। रावण के वर्षे को नहीं, सॉरी, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। कौन सा है रावण का वर्षा? क्या बोला? रावण का वर्षा सारी नेगेटिव, बाप का वर्षा के अपोजिट। दूसरा है नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मान कर उस पर चलना है। अच्छा वरदान है, अटेंशन की विधि द्वारा
माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। तो सूक्ष्म रूप, रॉन्ग को राइट समझना, जस्टिफाई करना, महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाना और झूठ है उसको सच सिद्ध करना। मतलब जो भी, तो एक का थोड़ी है, रेगुलर में भी हम कितना करते हैं, रॉन्ग है राइट सिद्ध करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। स्लोगन है, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह, बहुत अच्छा है। जिस भी संकल्प में उमंग उत्साह है उसमें सिद्धि है। तो एक एग्जाम्पल, संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है, अच्छा याद रहना चाहिए। कोई भी करो ना कार्य, लौकिक जॉब भी करो ना, उमंग उत्साह से करो। ये नहीं क्या है, लोग तो बड़े ऐसे हैं। ये बाबा हमेशा मुरलियों में कहता है, जिस भी कार्य में उमंग उत्साह थकपन है उसमें सिद्धि जरूर होती है। अच्छा जी, वो ये